मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम हमारा लेसन नंबर 4 राजपूत एज जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने पर अभी तक क्या पढ़ा वो सबको याद है? एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो है किंग जो है उनकी डेथ के बाद उनके बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स आए, फिर वो भी चले गए और फिर जो है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया दो मिडिवल इरा के अंदर दो में वो डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ में साउथ में दो पार्ट हो गए। दो पार्ट के अंदर नॉर्थ इंडिया में हमने क्या पढ़ा था? तो किंग यशोवर्मा आए, किंग भोज आए, उन्होंने बहुत सारे बैटल अफोर्ड किए, वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे। उन्होंने अरब इन्वेजन को आने से अरब के जो आते थे हमारे यहाँ पे उनको स्टॉप कर दिया, उनके साथ फाइट की। फिर जो है वो किंग भोज है, उन्होंने फिर दूसरे किंग है वो हमने उनके बारे में पढ़ा था। संस्कृत लिटरेचर के लिए उन्होंने विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनाई, है ना। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? उसके अलावा हमने और ये पढ़ा था कि जो वहाँ पे जो है मालवा उसको डिवाइड किया गया है दो में, उज्जैन में और धार नगरी। धार नगरी जो है उसको धार नगरी भी बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? धार नगरी जो है उसमें उन्होंने बोला है कि वहाँ पे किंग और उन सबका बहुत रूलिंग वो सबके बारे में बोला है। वो मालवा के अंदर का एक स्टेट है। फिर हमने वो सब उसमें पढ़ा था, ठीक है। और हमने फिर आगे नेक्स्ट में क्या पढ़ा था? तो रूलर्स जो है लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो रूलर्स जो है पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी के जो रूलर्स है वो है ना रूल करते थे कहाँ पे? बिहार एंड बंगाल पे। वो लोग रूल करते थे, बिहार एंड बंगाल पे रूल करते थे। और जो है उन्होंने उनके नाम के आगे पाला लगा लिया, PALA। लास्ट में मैंने यहाँ पे सब लिखा था, पाला लगा लिया। तो पाला उनके नेम के आगे लगा लिया और उसके बाद से उनकी डायनेस्टी को नाम मिल गया पाला डायनेस्टी। ये पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था कि राजपूत जो रूलर्स थे उस टाइम चौहान और चौहान डायनेस्टी जो थी वो भी थी। और ये जो हमने पाला और सेन डायनेस्टी में पढ़ा तो उसमें वो लोग कहाँ रूल करते थे? तो वो लोग बिहार एंड बंगाल पे रूल करते थे, है ना। जो पाला एंड सेन डायनेस्टी जो है दोनों वो लोग बिहार एंड बंगाल पे रूल करते थे। और जो राजपूत है, राजपूत रूलर्स ऑफ चौहान एंड चौहान जो थे डायनेस्टी के लोग, वो लोग राजस्थान के ऊपर रूल करते थे। कहाँ पे? राजस्थान के ऊपर वो लोग रूल करते थे। कब? तो 7th and 8th सेंचुरी के टाइम की बात है। 7th and 8th सेंचुरी के टाइम की बात है। और उसमें से उनकी एक ब्रांच जो है वो कहाँ पे रूल करती थी? शाकंभरी पे। शाकंभरी कहाँ पे है? तो प्लेस नियर सांबर लेक। शाकंभरी जो है वो एक प्लेस है सांबर लेक के बाजू में। और वो कहाँ पे आया? शाकंभरी लेक जो है वो सांभर लेक के बाजू में। शाकंभरी है वो लेक सांभर के बाजू में है। और लेक सांभर जो है वो कहाँ पे आया? टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। अजमेर के नॉर्थ में है वो, समझ में आया? और अजमेर के नॉर्थ में। और फिर उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? अजयराज जो है उसने पूरा जो है साम्राज्य किंग का जो प्लेस होता है थ्रोन वो अब अजयराज ने संभाला है। फिर जब अजयराज आया 8th सेंचुरी में तब फिर जो है अजयराज ने एक सिटी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था अजयमेरू। अजयमेरू उसने एस्टेब्लिश की। अजयमेरू को बाद में नाम मिला अजमेर, है ना। अजयमेर को बाद में क्या नाम मिला? अजमेर। ये हमने पढ़ा था, है ना। इतना पढ़ा था। फिर पढ़ा था रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर दिल्ली। जो चौहान डायनेस्टी के जो भी रूलर्स थे, रूलर उसके ऊपर रूल करने वाले वो सब रूलर लोग जो थे वो लोग क्या उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली क्या था? तो वो कैपिटल ऑफ तोमार किंग। तोमार किंग का वो दिल्ली जो था वो कैपिटल था, है ना। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये तो हमें क्विक रिवीजन कर रहे सो दैट आप अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया हो, भूल गए हो या समझ ना आया हो तो आपको फिर से अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, समझ आ जाएगा। इसलिए ठीक है, क्लियर है आपको इतना?
कि उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ तोमार किंग, तो कैपिटल था तोमार किंग का, हमने वो पढ़ा था। फिर वहाँ पे हमने देखा था पृथ्वीराज थ्री, जिसको राजपिथोरा भी बोलते हैं। पृथ्वीराज थ्री और राजपिथोरा जो है दोनों पावरफुल जो रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, है ना। और बहुत सारी मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स वर रिटन ऑन देयर ब्रेवरीज ऑन वेलर ऑफ हिज एपिक पृथ्वीराज रासो। उनके ब्रेवरी जो उन्होंने बहुत सारे बैटल फॉट किए, उसकी ब्रेवरी उन सब की, उसके बारे में भी बहुत सारे स्टोरीज और फोक सॉन्ग्स लिखे गए हैं। और उसके अलावा जो है एक पोएट का नाम हमने पढ़ा था बरदाई, कौन सा, चंद बरदाई। चंद बरदाई जो थे बहुत फेमस पोएट थे। उन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो, वो क्या है तो वेलर इन हिज एपिक, उनके एपिक है वो, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। सी जो यहाँ पे कुछ कुछ नेम्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ फिट कर दो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, चांद बरदाई ने। पृथ्वीराज थ्री का नाम, दूसरा नेम क्या था तो राजपिथोरा। ये सब जो है वो आप एक बार माइंड में सेट कर लो, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको ऐसा आएगा पृथ्वीराज थ्री का दूसरे कौन से नाम से वो जाने जाते थे, तो आपको लिखना है रायपिथोरा। समझ में आए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था तो चांद बरदाई फेमस पोएट था, उन्होंने, या तो ऐसा बोलेंगे चांद बरदाई जो है फेमस पोएट, उसने कौन सा वेलर ऑफ एपिक लिखा था, तो आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये एमसीक्यू फिलर क्वेश्चन आंसर कुछ कोई भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है ना, वर्कशीट में। इसलिए मैं आपको दो दो बार बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, याद रखो। अगर याद ना आए तो अपने पास अभी बुक पेन लेके बैठो और नोट डाउन कर लो सब कुछ, जो भी मैं बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, ये नेम है, वो सब कुछ याद कर लो अच्छे से और नोट डाउन कर लो। अगर उसको समझ लोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उसको फिर से खोल के देखने के लिए। समझ में आया। चलो तो अब हम आगे देखेंगे। तो आगे हमने देखा था गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़ जो है उनको बाद में सिसोदिया रूलर्स के नाम से, सिसोदिया राजपूत के नाम से भी जाना जाता था। क्या क्या बोला मैंने, एक मिनट, चलो अभी तक मैंने जो बोला वो सब आप एक बार रिकॉल करो तो, और अपने नोटबुक में जो नोट डाउन किया उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। चलो तो आपने जो है वो रिवाइज कर लिया सब कुछ जो मैंने बोला था और कि वो रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखेंगे। हमने गोहिल्स ऑफ मेवाड़ वाली अभी बात की, ठीक है ना। गोहिल्स ऑफ मेवाड़ क्या है तो गोहिल्स ऑफ मेवाड़ जो है बाद में उनको सिसोदिया राजपूत नाम से भी जाना जाते थे, है ना। सिसोदिया राजपूत के नाम से भी जाने जाते थे गोहिल्स ऑफ मेवाड़ को। और वो जो है उन टाइम की उस टाइम की उनकी डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की थी तो बापा रावत जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी वो डायनेस्टी। किसने एस्टेब्लिश की थी, बापा रावत जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी वो डायनेस्टी। समझ में आया। बापा रावल ने उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, हमने पढ़ लिया था। फिर जो है छेदी डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी वो रूलिंग ऑन जबलपुर। छेदी डायनेस्टी जो है वो रूल करते थे जबलपुर के ऊपर। वो कहाँ पे आया तो साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा जो है उसके साउथ वाले पार्ट में। समझ में आया, रिवर नर्मदा के साउथ वाले पार्ट में जो कहाँ पे है एग्जैक्ट तो मध्य प्रदेश में उसका लोकेशन है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसको हम नोन एज विच इज ऑल्सो नोन एज छेदी डायनेस्टी, और जिसको हम छेदी डायनेस्टी के नाम से बोलते हैं, छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचूड़ी, छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचूड़ी, ये उसका पूरा नाम है उस नाम से। कालाचूड़ी कैपिटल ऑफ त्रिपुरी, कालाचूड़ी जो है वो कैपिटल ऑफ त्रिपुरी है। क्लियर है इतना सबको। फिर हमने गुजरात के बारे में देखा था।
कि गुजरात के अंदर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ चावड़ा फॉलोड बाय सोलंकी रूल्ड ऑन अनहिलवाड़ पाटन। राजपूत जो है फॉलोड बाय सोलंकी राजपूत डायनेस्टी के अंदर चावड़ा डायनेस्टी है फॉलोड बाय सोलंकी, वो लोग जो है अनहिलवाड़ पाटन जो है, अभी पाटन वहाँ पे अनहिलवाड़ पाटन है, वहाँ पे रूल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, पर अभी हमने एक बार सब पूरा रिवाइज कर लिया, सो दैट अगर आप भूल गए हो या कोई क्वेरी हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो है आपको हम नॉर्थ इंडिया अब हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो फिनिश कर दिया था नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे अब नॉर्थ इंडिया फिनिश, अब हम साउथ इंडिया चालू करेंगे। ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर क्या है, तो साउथ इंडिया में ऐसा है कि सबसे पहले बोला है कि पुलकेशी जो था, पुलकेशी II, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उसका साम्राज्य जब वो डिमिनिश, वो खत्म हो गया, पुलकेशी II खत्म हो गया, तो उसका इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो डिवाइड हो गया स्मॉलर स्टेट्स, which was divided, his vast empire was divided into smaller states, छोटे स्टेट्स में वो डिवाइड हो गया। समझ में आया? छोटे स्टेट्स में वो डिवाइड हो गया। फिर किंगडम ऑफ पालव डायनेस्टी, पालव डायनेस्टी PALLAVA, या तो कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं किंगडम ऑफ पल्लव डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी। जो पल्लव डायनेस्टी एंड चोला डायनेस्टी इंक्लूडेड इन स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, वो दोनों डायनेस्टी जो थी वो साउथ इंडिया के स्टेट्स में उसको इंक्लूड करते थे, उसके अंदर भी वो इंक्लूडेड थी। ठीक है, उसमें नरसिंह वर्मा जो थे was a strong ruler of पल्लव डायनेस्टी। नरसिंह वर्मा जो थे was a strong powerful ruler of पल्लव डायनेस्टी। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी बोलो कौन था, तो आपको लिखना है नरसिंह वर्मा। ठीक है, नरसिंह वर्मा कौन था, तो आपको लिखना है पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। क्लियर है? गॉट इट? आगे देखेंगे, नरसिंह वर्मा वाला जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने रिपीट किया उसको 2 बार। नहीं याद रहेगा तो आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है उनका एक एम्पायर ऑफ दिस डायनेस्टी और जो उनका ये पल्लव डायनेस्टी जो था, उनके एम्परर्स, उनके जो राजा लोग थे, वो लोग जो है आर्ट्स के लवर, आर्ट्स एंड लिटरेचर के लवर थे। उनको आर्ट्स एंड लिटरेचर से बहुत लव था, इसलिए वो जो है हम नॉर्मली उनके जो लव था आर्ट्स और लिटरेचर के लिए, वो हम अभी भी देख सकते हैं। कैसे? तो वो है ना, उन्होंने उसके लिए एक मतलब वैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल अलग अलग टेम्पल्स, फोर्ट्स उन्होंने बना के रखे हैं। तो उसमें से सबसे एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज बेस्ट ऑफ पल्लव डायनेस्टी। वो जो है पल्लव डायनेस्टी के टाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट टेम्पल है। कौन सा? कैलाशनाथ ऑफ कांची। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टेम्पल है, तो आपको लिखना है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, या तो लिखा होगा कि कांची का कौन सा टेम्पल, तो कैलाशनाथ टेम्पल। समझ में आया? और ऐसा हो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे, कौन सी डायनेस्टी का, तो आपको लिखना है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची ऑफ पल्लव डायनेस्टी। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? साउथ इंडिया में इतना। चलो फिर अब हम आगे और देखेंगे। ठीक है, द चोला डायनेस्टी हम साउथ इंडिया में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो साउथ इंडिया के अंदर जो है चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ। चोला डायनेस्टी जो है वो साउथ पे भी रूल करते थे। कहाँ पे रूल करते थे बोलो? साउथ पे रूल करते थे, है ना। जो चोला डायनेस्टी वो साउथ में रूल करते थे। और उसके अलावा तंजौर जो है उनका एक कैपिटल था। तंजौर जो है वो उनका कैपिटल था। और जो
रूलर्स थे चोला डायनेस्टी के, उन्होंने जो है अटैक किया था सेलोन पे अटैक किया था, ठीक है, सेलोन पे अटैक किया था एंड एनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज, और बहुत सारे टेरिटरीज को उनके अंदर एनेक्स हो गए थे। तो फिर जो यहाँ पे क्या याद रखना है, चोला डायनेस्टी है वो साउथ में था, तांजोर कहाँ पे है, तो कैपिटल ऑफ देयर तांजोर वॉज देयर कैपिटल, चोला डायनेस्टी का कैपिटल तांजोर था। चोला डायनेस्टी ने जो था अटैक किया था सेलोन पे, सेलोन कौन, ये वाला स्पेलिंग है सेलोन, CEY, ये सेलोन के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। क्या किया था, सेलोन के ऊपर उन्होंने अटैक किया और एनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज। द चोलास हैड अ पावरफुल नेवी, चोला जो थे उनके पास एक पावरफुल नेवी थी। चोला जो थे, चोला डायनेस्टी के जो, उनके पास एक पावरफुल नेवी थी, नेवी आर्मी जैसे होते वैसे नेवी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि है ना, बिकॉज दे कुड अटैक, वो लोग अटैक कर सके किसी के भी ऊपर कभी भी, इसलिए वो लोग अक्रॉस सी वहाँ पे अटैक होने की वजह से उनके पास जो है पावरफुल नेवी भी थी। क्लियर है यहाँ तक सबको? चोला डायनेस्टी साउथ में थी, साउथ में, और तांजोर वॉज देयर कैपिटल, तांजोर उनका कैपिटल था। चोला डायनेस्टी जो है उन्होंने सेलोन के ऊपर अटैक किया, अटैक में उन्होंने बहुत सारी मेनी टेरिटरीज और एनेक्स्ड, बहुत सारी टेरिटरीज एनेक्स्ड हो गई। उसके बाद जो है उसमें हमने पढ़ा चोला हैड पावरफुल नेवी, पावरफुल नेवी थी उनके पास। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि पावरफुल नेवी किसके पास थी, ऐसा भी पूछ सकते हो, बोलेंगे पावरफुल नेवी क्यों थी, तो आपको क्या लिखना है कि पावरफुल जो उसमें आपको ऐसा लिखना है कि चोला डायनेस्टी हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज, वो लोग कंट्रीज के ऊपर अटैक कर सके, इसलिए बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक कंट्रीज इवन अक्रॉस द सी, सी के भी मतलब सी जो है उसके भी उस साइड वो लोग अटैक कर सके, इसलिए उनके पास जो है नेवी थी। समझ में आया सबको यहाँ तक? क्यों उनके पास नेवी थी, तो जो है अटैक कर सके कंट्रीज के ऊपर अक्रॉस द सी, इसलिए उनके पास जो है नेवी थी। राजा उसमें ऐसा नाम है राज राजा वन, तो राज राजा वन जो है उसने एक सिस्टमेटिक, उसने बहुत एक सिस्टमेटिक रूलिंग सिस्टम जो है, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपनाया, ठीक है, उसके अपने स्टेट्स में। और उसने स्टार्ट किया मेजरमेंट्स ऑफ लैंड, और लैंड का जो मेजरमेंट होता था वो उसने स्टार्ट किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी उसने ही स्टार्ट की। क्लियर है आपको इतना? क्या क्या मैंने आपको बोला वो सब आपको समझ में आया? सी ये सब ना आपके सब टेक्स्ट बुक में दिया है, पर आप एक बार समझ लो और फिर रीड करो ना, तो और भी आपको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होगा कि जो मैंने बोला वो रीड किया, फिर आपको प्रॉपरली पता चलेगा, अच्छा इस बारे में ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया। समझ में आया? इसलिए उसको रीड करना और फिर टेक्स्ट बुक में भी रीड करने के बाद यहाँ पे आपको ये वीडियो में देखना है, सुनना है मोस्टली, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे हमने राज राजा वन जो है वो जो था पावरफुल रूलर था, उसने एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एडेप्ट किया था। उसने ही मेजरमेंट ऑफ लैंड जो है एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो भी उसने ही स्टार्ट की थी। और उसके अलावा अब नेक्स्ट उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस राष्ट्रकूट चेरा एंड पंड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। और जो है राष्ट्रकूट चेरा पंड्या डायनेस्टी जो है उन्होंने भी रूल किया था, ठीक है ना, ये सारी डायनेस्टी ने भी रूल किया था साउथ इंडिया के ऊपर। सो इट इज एविडेंस दैट हैड मैनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन देम। ऐसा वहाँ पे एविडेंस है कि उनके बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं उनके बीच में, ठीक है। एंड वो लोग जो है अलग अलग प्लेस पे सब लोग रूल करते थे प्लेस में, और एक दूसरे के साथ बैटल करने के बाद वो अगर एक किंग दूसरे किंग के
साथ बैटल फॉट करते और जो हार गया तो वो जो है उसका सब कुछ जो जितने प्लेस के ऊपर वो रूल करता है वो सब जो जीता उसके अंडर में आ जाता है। इसलिए वहाँ पे उस टाइम ऐसा चलता था कि अगर कोई बैटल फॉट हुआ, जो किंग जीता और जो जो किंग हार गया उसकी सब चीज़ें जो है वो जो जीत गया किंग उसको सब मिल जाएगा। जो किंग की सारी जो जितने भी लोकेशन है, जितना भी स्टेट्स उसके अंडर आते हैं वो सब वो कैप्चर कर लेगा जो किंग जीत गया हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो हम अब आगे देखेंगे। और जो है नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, तो और उसने बोला है कि फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम टू एनेक्स ईच अदर। बार बार जो है वहाँ पे बैटल्स होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे कि एक दूसरे के वो लोग स्टेट्स जो है कब्जे में कर लेते थे। अगर ये जीत गया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वैसे कि जो जीता उसके सब कुछ जो है सामने वाले किंग का सब स्टेट्स एंड ऑल उसके पास आ जाएगा। ठीक है, इतना पता चला ड्यू टू इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर ऐसे अंदर अंदर ही युद्ध होने के वजह से क्या होता था कि वहाँ पे यूनिटी जैसा कुछ रहता ही नहीं था। देयर इज नो यूनिटी बिटवीन देम ड्यू टू इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स। अंदर अंदर ही ये सब झगड़ते रहते थे और यूनिटी था ही नहीं। अगर हम अंदर अंदर ही झगड़ेंगे तो एक साथ थोड़ी रह सकते हैं। इसलिए ड्यू टू इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वर नो यूनिटी, वहाँ पे कोई यूनिटी थी ही नहीं वैसे। हाँ, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे और हम क्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसा बोला है कि फॉरेन और जो है अंदर अंदर झगड़ने की वजह से जो है फॉरेन इन्वेडर मतलब कि जो बाहर के लोग थे ये अंदर अंदर झगड़ते थे और यूनिटी नहीं रहती थी, तो उसके बदले वो लोग बाहर के लोग उसका फायदा उठा लेते थे। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। जो अंदर अंदर लड़ते थे ड्यू टू इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वर नो यूनिटी एंड ड्यू टू दिस फॉरेन इन्वेडर्स यूज्ड टू टुक एडवांटेज ऑफ इट। वो लोग उसका एडवांटेज ले लेते थे। यूनिटी नहीं है तो एक दूसरे के खिलाफ वो लोग एक दूसरे को खड़ा कर देते थे और वो फिर अपने अंदर अंदर ही लड़के खत्म होगा और फिर जो फॉरेन वहाँ पे फॉरेन के जो लोग हैं वो फिर रूल करने आ जाते थे। तो इस तरीके से जो है फॉरेन इन्वेडर्स बाहर के फॉरेन के लोग जो है वो उसका फायदा उठा लेते थे, टुक एडवांटेज ऑफ इट। इतना क्लियर है? राष्ट्रकूट रूल्ड साउथ इंडिया। राष्ट्रकूट जो है वो साउथ इंडिया के ऊपर रूल करता था। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी जो है उसका फॉल मतलब चालुक्य डायनेस्टी खत्म होने के बाद राष्ट्रकूट केम टू पावर। राष्ट्रकूट जो है वो पावर में आ गया। समझ में आया? राष्ट्रकूट जो है वो पावर में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चालुक्य के खत्म होने चालुक्य डायनेस्टी खत्म होने के बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो पावर करने लगा, वहाँ पे वो रूल करने लगा। ठीक है, फिर राष्ट्रकूट मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट। राष्ट्र के हेड राष्ट्रकूट, उनका नाम से ही वो मीनिंग है कि हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रकूट। क्लियर है? राष्ट्रकूट मतलब हेड ऑफ स्टेट उनको बोला है। उनके नाम का मतलब हेड ऑफ स्टेट और एरिया, उस स्टेट का या तो उस एरिया के हेड उनको राष्ट्रकूट बोलेंगे। क्लियर है? फिर इट इज बिलीव दैट द फाउंडर, ऐसा बोला जाता है कि उस फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर। उस डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो एक ऑफिसर जो था। उस स्टेट का जो एक फाउंडर था वो कौन था, तो वो एक ऑफिसर था। उस स्टेट का जो फाउंडर था वो एक ऑफिसर था, उसने उस स्टेट को फाइंड आउट किया था। एंड हेंस डायनेस्टी वॉज नेम, और इसलिए उस डायनेस्टी का नाम जो है उसके नाम से ही पड़ा था। ठीक है, आउट ऑफ मैनी रूलर, इतने सारे रूलर में से गोविंद III करके जो रूलर है वो मोस्ट पावरफुल किंग था। गोविंद III करके जो है वो मोस्ट पावरफुल किंग था। इन 8th सेंचुरी के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन डेक्कन। 8th सेंचुरी में उसने एक पावरफुल किंगडम
किंगडम एस्टेब्लिश किया डेक्कन में। गोविंद III है वो पावरफुल रूलर था, किंग था, और उसने 8th सेंचुरी के अंदर डेक्कन में एक किंगडम एस्टेब्लिश किया। एक किंगडम जो है डेक्कन में एस्टेब्लिश किया 8th सेंचुरी में गोविंद III ने। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर जो है पंड्यास ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। पंड्यास जो थे वो भी साउथ इंडिया में रूल करते थे। पंड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशिएंट, सबसे पुरानी थी पंड्या डायनेस्टी, ऐसा बोला गया है। और जो है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या है? तो मेगास्थनीज अ ग्रीक ट्रैवलर, मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक ट्रैवलर है। उन्होंने ऐसा नोट किया है कि फीमेल जो थी वो वहाँ पे रूल करती थी। फीमेल जो है यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में फीमेल लेडीज लोग जो थी फीमेल वो रूल करती थी। ठीक है। और जो बोला है कि चेहरा CHERA, चेहरा जो है हमको बोला है, हमने आगे पढ़ा था ये वर्ड सुना था ना, चेहरा इज नाउ नोन एज केरला या तो चीरा इज known as चीरा जो है, चीरा इज नोन एज केरला। इसको हम केरला से, केरला के नाम से हम जानते हैं। चीरा इज नोन एज केरला, इसको हम केरला भी बोलेंगे। और जो है पंड्या जो है रूल करते हैं प्रेजेंट डे में। पंड्या जो है वो मदुरई और तिरुनेलवेली, मदुरई और तिरुनेलवेली, मदुरई और तिरुनेलवेली जो है प्रेजेंट डे में अभी के टाइम जो है पंड्या वहाँ पे रूल करते हैं। क्लियर है? मदुरई और तिरुनेलवेली, और जो है मदुरई के ऊपर प्रेजेंट डे में रूल करते हैं पंड्यास। ठीक है। और जो है इसमें केरला जो है और मलयालम स्टेट सेपरेट हो गए। पहले साथ में थे केरला और मलयालम, अभी जो है दोनों सेपरेट हो गए हैं। और केपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। केपलपुत्र राज्य करके जो एक केपलपुत्र एक स्पेसिफिक ऐसा नेम है, एक नाम है। केपलपुत्र राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो है केपलपुत्र मेंशन है, पर लिखा गया मेंशन है उसके अंदर। और एथेन II was the first strong ruler of this dynasty। एथेन II जो है वो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था। एथेन II जो है, एथेन II was a strong ruler of this dynasty। समझ में आया? एथेन II जो है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। और जो है चिरसेतुवन जो है वो भी बहुत पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। चिरसेतुवन जो है वो भी पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। क्लियर है? इसमें बहुत सारे नेम हैं। ये डायनेस्टी में ये किंग था, वो डायनेस्टी में वो किंग था। ये सब जो है ना आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आपको ये रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप रीड करोगे ना तभी भी आपको ये रीड किया हुआ समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। इसलिए आप अपने बुक में पहले एक बार रीड कर लो, अदरवाइज पहले वीडियो देख लो, फिर रीड करो, फिर वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। रीड किया हुआ और मैंने जो बोला हुआ सेम है उसके अंदर। चीरा उसने बोला है बहुत सारे डायनेस्टी में से कि उनके नाम, चोला डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, फिर उसमें हमने बोला है पाल। तो जो फर्स्ट है पाल एंड सेन डायनेस्टी, या तो पाल
कहाँ रूल करते थे? बिहार एंड बंगाल पे। तो बिहार एंड बंगाल पे। फिर जो है चौहान और चहमान कहाँ पे? चौहान और चहमान डायनेस्टी कहाँ रूल करते थे? तो वो जो है वो लोग राजस्थान में रूल करते हैं। इस तरीके से साउथ इंडिया में भी सारे हैं यही टाइप से। तो हमने वो आधे हमने अभी इतने क्लियर किए, आज जितने हमने पढ़े अब वो एक बार रिवाइज करो, अपनी बुक में रीड करने के बाद रिवाइज करो और फिर जो है साउथ इंडिया में आपको क्लियर